पहले वो थे अब ये हैं। पहले वो अड़े थे हमारे आगे, अब ये भाई अड़े हैं हमारे आगे। ये चीज़ें हैं जो आप पूछना चाहते हैं कि वास्तव में जो शोषण है पहले उन्होंने किया, अब हमारे ही जो भाई है वो हमारा शोषण करने पे उतारू हैं। और ये जो बैनर तले के नीचे आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहले मैं आपसे चुनाव पर लेना चाहूँगा कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी? वो तो अपना अपना मत होता है, लेकिन रुझान जहाँ तक आ रहे हैं एंटी जाएंगे। जो सरकार है एंटी इनकम्बेंसी होगी सरकार की, तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। और डीएससी के बारे में बात करेंगे तो आप ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो डीएससी की बात करेंगे। मैं आपकी बातों को समझ गया। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है 1 तारीख को, उसी को लेकर आप लोगों ने उसके समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं। मैं एक बार कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाए, थोड़ा सा हट जाइएगा, वो दिखाए। ये देख सकते हैं आप जो SC ST आरक्षण में जो वर्गीकरण है और जो क्रीमी लेयर है उस पर जोर दीजिए। जो क्रीमी लेयर है उसको भी लागू करें, और ये सामाजिक न्याय की खातिर सत्याग्रह है। मैं यहाँ पे लोग हैं उनसे बातचीत करूँगा। सर, आप जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसके आप समर्थन में हैं? बिल्कुल समर्थन में, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद भी करते हैं। आप सर क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है जिन जातियों को हजारों साल से जात धर्म मजहब के नाम पर उनका शोषण जुल्म अत्याचार हुआ, क्या वो इतने आगे बढ़ गए हैं कि उनके आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाना चाहिए? पहले वो थे अब ये हैं। पहले वो अड़े थे हमारे आगे, अब ये भाई अड़े हैं हमारे आगे। ये चीज़ें हैं जो आप पूछना चाहते हैं कि वास्तव में जो शोषण है पहले उन्होंने किया, अब हमारे ही जो भाई है वो हमारा शोषण करने पे उतारू हैं। तो अभी जो फैसला, क्या वो लोग शोषण कर रहे हैं आपका? ऐसा है, जो वर्गीकरण की बात है डीएससी में, अनुसूचित जाति का जो वर्गीकरण है उसको लेकर के वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, कुछ अनजान कुछ सांसदों ने भी इसका उनके साथ मिलकर के विरोध किया, जबकि उन लोगों को यही नहीं पता था कि ये आरक्षण का विरोध करने जा रहे हैं, बंटवारे का, या क्रीमी लेयर का विरोध करने जा रहे हैं। सर, वो विरोध करने का साफ साफ उनका मतलब है कि जो SC और ST का जो 22.5% रिजर्वेशन है, अभी भी उसमें रिजर्वेशन में जो हमारा आरक्षण मिलता है उसमें तमाम जो नौकरियां आती हैं अभी भी उसमें बैकलॉग भरा हुआ है, तो खाली है। क्यों आप जो हमारे भाइयों के प्रति इतना ही दया दिखा रहे हैं, तो बैकलॉग क्यों नहीं भर दे रहे हैं? जो वाल्मीकि समाज है और जो खटीक समाज है, तमाम जो जातियां हैं जो इस फैसले का समर्थन करे, उन्हें ही नौकरी दे दिया जाए, इसका वो समर्थन कर रहे हैं। तो क्यों ना वो दोनों मिलकर के इस बात के लिए संघर्ष करें कि हमारा बैकलॉग पूरा किया जाए। टू द पॉइंट है बात, इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। अगर उसकी बात जो हमारे चमार भाई ये बात कहते हैं, चाहे उनके लीडर हैं, चाहे वो पार्टियां हैं शेड्यूल कास्ट की, चाहे वो अपने आप को दम भरते हैं कि हम शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी पार्टी शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या शेड्यूल कास्ट के नाम पर केवल जाटव और चमार हैं? अन्य जाति कहाँ गई? उनको क्यों नहीं इसका लाभ मिले? ये चीज़ें आप लोग मतलब आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो आपका नेशनल दस्तक है। चलिए सर, मैं सर और लोगों से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। सर, आप लोग जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसको लेकर आप लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध जता रहे हैं उसको लागू करने के लिए, क्या कहेंगे आप? एक तबका ऐसा भी है जो उसका विरोध कर रहा है। सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि कौन लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल है। जो लोग 1952 से लेकर, जब पहले लोकतंत्र का गठन हुआ था, 1952 से लेकर 2024 तक जो आरक्षण को खाते खाते चौथी पीढ़ी में आरक्षण लेते हुए आ रहे हैं, वो लोग आरक्षण का लाभ लेकर
इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी विरोध करने लगे हैं। अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री क्या करें। प्रधानमंत्री से दलित ब्राह्मणों के 105 सांसद मिलते हैं। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, दलित ब्राह्मणों के 105 सांसद मिलते हैं और उन सांसदों के बयान के बाद प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध कर अपने कमरे में बंद हो जाते हैं। यदि प्रधानमंत्री जी वास्तव में इन दलितों को न्याय दिलाना चाहते हैं, जिन्हें अति वंचित शब्द से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही नवाजा था, उनके लिए आरक्षण क्यों नहीं लागू करते हैं? माना कि हरियाणा में आज आचार संहिता लग चुकी है, प्रधानमंत्री जी राजस्थान में तो कोई चुनाव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो, मैं आपसे एक इंटरप्ट मैं करना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, जो फैसला आया है, वो किस आधार पे, किस आंकड़े पर वो आरक्षण को बांटने की बात की है? देखिए, हम लोग हरियाणा में काम करते हैं, इसलिए हरियाणा में अभी वर्तमान सरकार ने फैमिली आईडी के हिसाब से जनगणना उठाई है, जो शेड्यूल्ड कास्ट की कुल 64 लाख कुछ हज़ार टोटल आबादी है, जिसमें से और लोग मैं जानने की कोशिश करूंगा। सर, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, क्या उसका बेसिक स्ट्रक्चर था? किस आधार पर उसने आरक्षण को बांटने की बात की? देखना ऐसा है, जो कि सदिया से चला आया हुआ है, हमारे चमार भाई है, वो मतलब इसका फ़ायदा उठा रहे थे। और अब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इसका कोटे में से कोटा देने का निर्णय किया है, तो उसके बारे में विरोध कर रहे हैं। मायावती जी ने विरोध किया, ये आज़ाद समाज पार्टी का इसने विरोध किया, चंद्रशेखर ने, और ये चिराग पासवान है, उन्होंने विरोध किया इसका। भाई ये 100 सांसद इकट्ठे करके मोदी से मिलकर मोदी जी से उसको रुकवा दिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।